हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसी होती है तिहाड़ जेल में वीआईपी कैदियों की जिंदगी? अरे वाह, वीआईपी प्रिजनर्स लाइफ इनसाइड तिहाड़ जेल। वो भी केजरीवाल गया है ना तिहाड़ जेल, इसलिए बता रहे हैं कि वीआईपी लोगों की जिंदगी कैसे होती है। मतलब केजरीवाल जो गया है उसकी वहां पे जिंदगी कैसी है वो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक जो वीडियो देखी थी जिसमें वो बंदा जेल के अंदर था और उसको उसकी टांगे दबा रहा है, कोई उसको मसाज दे रहा है, वो तिहाड़ जेल था या कोई और जेल था? वो तिहाड़ जेल था। ओहो हो, चलो देखते। वो तो इलीगल था शायद। वो तो इलीगल है ही, पर मैं वही देख रही हूँ। मेरे को लगता था तिहाड़ जेल में स्ट्रिक्टनेस होगी, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता होगा, जेल में बैठे हुए लोगों को, जो जेल के अंदर हैं उनको जेल क्या बोलते हैं, कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जाता होगा। पर अगर तिहाड़ में ऐसा काम हो रहा है तो कौन सा जेल ठीक है भैया? करप्शन वही तो मैं सोच रही हूँ। चलो देखें कैसी होती है तिहाड़ जेल के अंदर वीआईपी। ये नहीं है, ड्राइविंग कर दिया है, पैर दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई चम्पी कर रहा है, वही नाना प्रकार यही जहाँ से बोलो वहां से आ रहे हैं। टेलीविजन चल रहा है, संगीत चल रहा है, मोबाइल की सुविधा है और ठंडी कूलर वाली हवा चल रही है। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देखा करते हैं ना फिल्मों में, ऐसा हो सकता है तिहाड़ के अंदर? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कुछ मोबाइल से खींचे गए वीडियोस तिहाड़ के अंदर से निकले हैं, जहां पर नशाखोरी करते हुए लोग नजर आए हैं, कैदियों को सुविधाएं प्राप्त दिखाई दी गई है, मोबाइल का एक्सेस बताया गया है, ये सारी चीजें जो दिखाई गई हैं वो बहुत रेयर केसेस में होता है। बात रही वीआईपी कैदियों की, तो आपको बता दें आज से 30 साल पहले सारा क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया है तिहाड़ जेल के अंदर। अन्यथा कोई एमएलए आ जाता, कोई एमिनेंट सेलिब्रिटी आ जाता तो उसे बी क्लास की सुविधा मिलती थी, पर अब उसे पूरी तरीके से इराडिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी कि जो भी सेलिब्रिटी हो, एमिनेंट पर्सनालिटी हो, नेता हो, राजनेता हो, उसे बिल्कुल आम कैदियों की तरह ही रखा जाएगा। और हाल ही की बात करें तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सवाल उठता है कि अब उन्हें किस प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी जब वो ये कह रहे हैं कि वो सरकार तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलाएंगे। दोस्तों, अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर फाइलें साइन करना ही सरकार चलाना है तो शायद उन्हें वो फैसिलिटी दे दी जाए। इसके इतर अगर बात की जाए टेलीफोन देने की, कि बार बार एलजी साहब से बात करनी होती है, दूसरे लोगों से मिलना होता है, तो ये वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखने वाली बात ये है कि आखिर कैसे चलाएंगे वो तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार। सबसे बड़ी बात कि उनकी जिंदगी या किसी भी और वीआईपी की जिंदगी। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल रोल कॉल उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। पी चिदम्बरम भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी तिहाड़ जेल में, और उन्हें भी नॉर्मल कैदियों की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन बस यहाँ ये ध्यान भी तिहाड़ जेल में कि इस प्रकार के एमिनेंट पर्सनालिटीज को, व्यक्तित्वों को आम कैदियों के बीच में नहीं रखा जा सकता, अन्यथा उन्हें लाइफ थ्रेट हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, कोई भी कैदी हमला कर सकता है। इससे बचाए रखने के लिए इन्हें अलग से रखा जाता है। ये सबसे पहली चीज है। अगर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, जो कि केजरीवाल जी के केस में जरूरत है, उन्हें डायबिटीज है, लगातार उन्हें दवाइयों का और मॉनिटरिंग का काम करना पड़ता है शुगर लेवल का, तो ये बिल्कुल जायज़ है कि हो सकता है उन्हें बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी तो दी ही जाएगी ताकि उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। बाकी इससे हटा के बात की जाए तो बिल्कुल वही रोल कॉल रहने वाला है। 5:30 बजे सुबह से 6 बजे सुबह, जैसे ही सूरज उगेगा वेकअप कॉल हो जाएगा, सारे को जगा दिया जाता है। उनके जो सेल्स होते हैं, 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक छोटे बैरक जिसमें एक साथ ठूस दिए जाते हैं कैदी, 10,000 की कैपेसिटी है तिहाड़ जेल की। 9 जेलें हैं उसके अंदर, 9 सेंट्रल जेलें, अपने आप में 400 एकड़ में फैला हुआ ये जेल कॉम्प्लेक्स एशिया का सबसे बड़ा जेल है। 9 सेंट्रल जेलें तिहाड़ के अंदर है, तिहाड़ गांव में बसा है, दिल्ली के करीब। समझ रहे हैं आप बात को? 400 एकड़ का जेल है, 10,000 कैदियों की कैपेसिटी, लेकिन वहां पर 20,000 से ज्यादा कैदी ठूस दिए जाते हैं। तो ऐसे केस में कुछ ही लोगों को सेल मिल पाती है, खासकर जिन्हें अलग रखने की जरूरत महसूस होती है। तो इस केस में देखा जाता है इस प्रकार के कैदी होते हैं, खासकर जो बड़ा क्राइम करके आते हैं उन्हें बड़े कैदी कहा जाता है। जैसे निर्भया केस के जो 4 कैदी थे उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, सेल नंबर 3 में उन्हें रखा गया था। दोस्तों, जो भी रहेंगे कैदी वहां पर वीआईपी सेल के अंदर रहते हैं, और जो आम कैदी होते हैं उन्हें बैरकों में रखा जाता है। बड़ा हॉल होता है, लोग वहाँ ठसाठस भरे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं उठते हैं, वहीं सारा कुछ होता है। बेहद खतरनाक परिस्थिति होती है वहाँ पर, अमानवीय किस्म की, लेकिन लोग वैसे रहते हैं।
सेल्स के अंदर जिनको मिल गया तो समझ लीजिए वही वीआईपी हो गया, सेल किसी को अगर मिल गई। और इन सेल्स में भी क्योंकि ज्यादा तादाद है कैदियों की, तो एक की जगह 3-4 लोगों को ठूस दिया जाता है। पर हाँ, केजरीवाल जी के केस में और किसी भी वीआईपी के केस में एक ही कैदी के लिए सेल को आवंटित किया जाता है। सुबह 5:30 से 6 बजे उन्हें वेकअप कॉल देकर के उनकी सेल को खोल दिया जाएगा, सारे कैदियों को खोल दिया जाता है, जगा दिया जाता है सूरज निकलते। 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक के मॉर्निंग रोल कॉल होता है, अटेंडेंस होती, चेक किया जाता है भाई सारे कैदी हैं कि नहीं जेल के अंदर। 6:30 से 7:30 तक के फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह वगैरह काम किए जाते हैं ताकि कैदी जो है फिट रहे। 7:30 AM से 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे सुबह तक के बीच में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, चाय दी जाती है, ब्रेड दिया जाता है और इसी में गुजारा करना अच्छा तो नहीं मिलता होगा अरविंद केजरीवाल जी को भी और दूसरे वीआईपी को भी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के सबको काम दे दिए जाते हैं। आपको बता दें पूरा तिहाड़ जेल जो चल रहा है ना, वो कैदियों के भरोसे ही चल रहा है। उन्हीं से मजदूरी करवाई जाती है, काम काज करवाए जाते हैं, मेंटेनेंस वर्क करवाए जाते हैं, तभी तिहाड़ जेल चल पाता है। तो 8 बजे से 11 बजे तक के वर्क असाइनमेंट दे दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल के अंदर से ही पढ़ाई करना चाहता है उसकी, और अगर उसने एनरोल किया हुआ किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, तो उन्हें वहां दिया जाता है। आपको बता दें बहुत दिलचस्प किस्सा, एक कैदी जो था उसने बाकायदा यूपीएससी क्रैक की थी तिहाड़ जेल के अंदर, बड़ी बात थी। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है। फिर 12 से लेकर 1 बजे के बीच में लंच होता है, एक दाल हो गया, सब्जी हो गई, रोटी, और रोटी नहीं खाते तो ऐसी तो अच्छी है, हमें दे दो। फिर 1 से लेकर के 4 तक के फिर वर्क असाइनमेंट रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ करता है कोई। वहां पर आपको बता दें तिहाड़ जेल के अंदर खुद की टीजेज फैक्ट्री है, जहां पर नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कैदियों द्वारा, अचार, पापड़ जो है, और दूसरा जो वुडवर्क कौन लेता होगा, का काम है, टेक्सटाइल का काम है, क्लोथ्स का काम है, ये सारी चीजें बनाई जाती है कैदियों के द्वारा। खाने की चीजों में तिहाड़ जेल के जो कैदी हैं वो बनाते हैं, इसका एक हिस्सा उन्हें सैलरी के रूप में मिलता है, और जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग वेलफेयर खाने की चीजों में डर लग रहा है। ये काम होता है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है, टीवी वगैरह देखने का भी मौका दिया जाता है। और उसके बाद 5 बजे के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच में इवनिंग रोल कॉल होता है, फिर से एक बार गिनती होती है, अटेंडेंस होता है, सारे कैदी अंदर हैं अंदर डालेंगे। फिर 6 PM से लेकर के 7 PM तक, 6 बजे शाम से 7 बजे के बीच में डिनर करवा दिया जाता है, एक दाल, सब्जी, 6 से 7 खाना या फिर चावल। अब 7 बजे के बाद में वापस सबको सेल्स के अंदर उनके ढकेल दिया जाता है, और 9 बजे लाइट बंद कर दी जाती है। ये होता है जाने जो 9 बजे सोने को मिलेगा, चाहे आम आदमी रहे उसे करवाया जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाली है, ये सरकार चलाने वाली बात। तो इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट जो रहता है वो अपनी तरफ से जो कर सकेगा वो करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। जेल का एक मैनुअल होता है, उसी के रूल्स के तहत जो सुपरिटेंडेंट जो होता है, जेलर जो रहता है, उसे काम करना पड़ता है। और जरूरत से ज्यादा फैसिलिटी अगर देगा तो कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, उसको भी जेल में डालो। किसी भी बिल्डिंग को जेल घोषित करके वहां ये सारी फैसिलिटी दे सकता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का कोई ऐसा बिल्डिंग हो या फिर वहाँ कोई ऐसा सरकारी जगह है, उसे कंप्लीट बना दिया जाए जेल, वहाँ बाकायदा एक सुपरिटेंडेंट भी वहाँ तैनात होगा, वहाँ पर स्टाफ भी दिया जाएगा, सारा जेल मैनुअल वहाँ भी लागू होगा, लेकिन वो एक बिल्डिंग अलग रहेगी जहाँ पर वो फाइलें साइन कर सकते हैं, अपनी सरकार चलाने की पर फुल फ्लैश में सरकार चलाना तिहाड़ जेल के अंदर बेहद मुश्किल है। उसके लिए कंप्लीटली रूल बुक को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए अभी देखने वाली बात यह कि तिहाड़ जेल के पास अभी उनके जेल मैनुअल में ऐसी कोई क्लॉज नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये बताए कि सिटिंग सीएम अगर आ जाए, चीफ मिनिस्टर अगर आ जाए जेल के अंदर, तो उसको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, उसको सरकार चलाने के लिए कोई सुविधा नहीं होना चाहिए, कोई कॉलम नहीं बना हुआ है। तो अब यहाँ देखना होगा किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपना जो टेन्योर है वो काटेंगे। अभी फिलहाल वो तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जिंदगी होती है तिहाड़ जेल के अंदर। तिहाड़ जेल के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही कई सारी ऐसी खबरें निकल कर सामने आती जो हैं, जैसे कि वहाँ पर हत्या भी हो चुकी है तिहाड़ जेल के अंदर, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के वहाँ पहुँचने की बातें भी आती, मोबाइल हो गया, जो है नशाखोरी की चीज़ें हैं उनके वहाँ आने की अमूमन बातें बताई जाती हैं। और ये भी खबर निकल कर सामने आई है कि वहाँ पर जितने भी कैदी हैं उसमें 6 से 8% को HIV पॉजिटिव पाया गया है, ये भी खबर निकल कर सामने आई है। तो एक अलग ही वहाँ की दुनिया है तिहाड़ की। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल कैसे वहाँ सर्वाइव करेंगे, सरकार चला पाएंगे दिल्ली की नहीं। और ये टोटल हमने आपको बताया कि एक VIP भी अगर जाता है तो उसकी तिहाड़ में किस तरीके से आओ भगत होने वाली है।
आशा करते हैं वीडियो आप सबको रोचक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारी देने में कामयाब हुआ तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें। यार एक चीज बताओ, तिहाड़ जेल की जो थी वो कौन थी? किरण, क्या नाम था उसका? किरण बेदी करके कोई नाम नहीं था? एक बहुत पहले, हाँ, पुलिस ऑफिसर जो थी वो भी तो तिहाड़ जेल की थी तब। मेरे ख्याल से जब हम छोटे थे, मुझे याद आ रहा है कुछ, और उस टाइम लगा था तब न्यूज तो ये आती थी कि तिहाड़ जेल को उसने काफी अच्छा बना दिया है, कुछ उसमें चेंजेस लाके किए हुए हैं। पर अब मैं देखो तो मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे भी करप्शन। ये तिहाड़ जेल तो एक ऐसा जेल हो जाए करप्शन ना हो। जेल कैदियों को वैसी कैदियों की तरह ट्रीट करो यार। ये थोड़े कोई कि कोई पैसा दे दे तो तुम उसको फैसिलिटीज दे दो, या कोई नामची कोई टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है यूएस और इंडिया में। यहाँ पे जेल होता है, प्रिजन होता है। अच्छा, यहाँ पे जेल, इंडिया में जेल ही जेल है बस। अगर कोर्ट के केस के लिए वेट करें तो कहीं और जाते हैं। शायद तिहाड़ जेल का मतलब है कि प्रिजन सेंटेंस के लिए जा रहे हैं, मगर केजरीवाल जी प्रिजन सेंटेंस के लिए भी नहीं जा रहे। अभी तो उनकी सिर्फ कोर्ट केस चल रहा है। तो इंडिया तो में फिर तिहाड़ क्यों भेजा? तो जेल का एक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता नहीं। तिहाड़ जेल में तो बहुत, मेरे दिमाग तो यही होता था, हमेशा ध्यान में यही होता था कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स जाते हैं। क्रिमिनल्स मुझे तो यही लगता था कि तिहाड़ जेल का मतलब है बंदा बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, बट लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। पर क्रिमिनल अगर अभी हुआ ही नहीं तो फिर तिहाड़ जेल क्यों भेजा? देखिए, ये सब जितनी चीजें इन्होंने बताई है वो तो बाय द बुक है कि ऐसा होना चाहिए, मगर जब नजर आ रहा है कि लोग किसी बंदे के पैर दबा रहे हैं, हाँ, और इतना खाना पड़ा हुआ है, हाँ, ये सब बाहर से आ रहा है, टीवियां लगे हुए हैं, फोन आ रहे हैं, तो उसे पता चल रहा है करप्शन है। पैसे देते हैं, खिला पिला के अपनी ये फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। और एजेंसी होनी चाहिए जो रैंडम अंदर जाके जेलों को चेक करती हो। हर महीने 1 दिन 2 दिन रैंडम चेक करने के लिए इंस्पेक्टर्स आए दूसरी किसी एजेंसी के, और अगर कहीं लफड़ा दिख रहा है तो उन सारे जो पुलिस के काम करने वाले हैं, इंस्पेक्टर हवलदार, सबको नौकरी से निकाल के उनको भी इसी जेल के अंदर बंद कर दें। देखिए, एक सिटी का चीफ मिनिस्टर जा रहा है जेल में, अपनी ही सिटी के। कमाल है, राइट? उसको तो वीआईपी की तरह ही ट्रीट होगा। बेइज्जती कितनी है, मैं तो ये मगर वीआईपी की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। नहीं होना चाहिए। पावर ना हो, सब कुछ वीआईपी की तरह होगा। भैया कोई बनाओ, कोई वो ऐसा टॉप ऑफिसर जाके जरा देखे तो सही कि क्या चल रहा है। केजरीवाल जी बाहर निकल के उसी को उड़ाएंगे। इसलिए जो है सब उनके लिए वीआईपी होगा अंदर। कई बहुत सच्चे इंसान भी तो होते हैं, करना चाहिए। हमें सच्चे लोग चाहिए ताकि ये सब जो करप्शन है खत्म हो हमारे देश से। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।